अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आतिकुर रहमान। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे मालूम करना है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले या एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिफाइन करने से पहले दो चीज़ें हैं, इनको आपने समझना है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो चीज़ें समझते हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैट्रिक्स ए। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले दो चीज़ें, वो दो चीज़ें क्या है। पहली चीज़ ये है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट कैसे होगा। सेकंड चीज़ क्या है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। एक दफ़ा एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट कैसे करना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, ये इस मैट्रिक्स का मैंने क्या नाम रखा है, मैट्रिक्स ए। अब अगर इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना था, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। ए के ऊपर आपने क्या लगाना है, स्मॉल टी। अगर मैं इस ए को बी से रिप्लेस करूं, तो फिर इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। बी के ऊपर आपने स्मॉल टी लगाना है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं सी से रिप्लेस करूं, तो इसका ट्रांसपोज इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स को मैं एक्स मैट्रिक्स ले लूं, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से डिनोट होगा। एक्स के ऊपर आपने स्मॉल टी लगाना है। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास वाई एक मैट्रिक्स हो, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से आपने डिनोट करना है। अगर ये मैट्रिक्स आपके पास Z कोई मैट्रिक्स हो, तो इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से आपने डिनोट करना है। ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करना है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कैसे करना है। एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लिखना है चेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हम ट्रांसपोज फाइंड करने जा रहे हैं, इसीलिए आपने क्या करना है, ट्रांसपोज बोथ साइड्स आपने लेना है। मैट्रिक्स आपके पास Z है, तो Z के ऊपर आप ट्रांसपोज ले लें। 3 4 5 7, इधर भी आपने T लेना है, इधर भी आपने T लेना है। T से मतलब क्या है, ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज से मतलब क्या है, अब ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं। ट्रांसपोज से मतलब ये है, यानी कि जो नंबर्स हमारे पास रो में हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास रो में हैं, आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को आपने कॉलम में लिखना है। यानी 3 4 है, रो में है, इसको आपने कॉलम में लिखना है। जैसे 5 7 रो में है, इसको आपने कॉलम में लिखना है। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, गिवन मैट्रिक्स Z का ट्रांसपोज कहलाता है। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड Z ट्रांसपोज। अगर ये हमारे पास Z कोई मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास Z का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज से क्या मतलब है, जैसे 3 4 हमारे पास रो में था, हमने इसको कॉलम में लिखा। 5 7 रो में था, हमने इसको कॉलम में लिखा। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे 3 5 हमारे पास कॉलम में था, हमने इसको रो में लिखा। जैसे 4 और 7 हमारे पास कॉलम में था, इसको हमने रो में लिखा। तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से क्या मतलब हुआ, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मतलब ये है, रोज चेंज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स चेंज इनटू रोज। आइए अभी इसका डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows into columns, या रोज को कॉलम्स में चेंज करें और columns change into rows
या कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस ट्रांसपोज से रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।